हरिओम। मैं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल योग शिक्षा पर। अगर आप भी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं पहले उस क्वेश्चन को क्विज बना के टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं और फिर उसी क्वेश्चन को हम यूट्यूब के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। आशा करते हैं आप उस क्विज को अटेम्प्ट करके आए होंगे और जब आप उस क्विज को अटेम्प्ट करके आइएगा तब इस वीडियो का और उस क्विज का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धौती कर्म से होने वाली नाड़ी शुद्धि को क्या कहते हैं? 29 लोगों ने इसका जवाब दिया है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाड़ी शुद्धि दो तरह की गेरंड संहिता में बताई गई है। कौन कौन सी? दो नाड़ी शुद्धि, एक समनु और दूसरा निर्मनु। समनु क्या होता है? जब हम लोग बीज मंत्र के साथ नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं तब उसे हम लोग समनु कहते हैं, और जब धौती कर्म से हमारी नाड़ी शुद्धि होती है तब हम उसे निर्मनु कहते हैं। अब यहाँ तो हमारा उत्तर मिल गया। यहाँ पे 41% बच्चों ने निर्मनु उत्तर किया। ये सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं। अब देखते हैं दो और ऑप्शन। अब सगर्भ और निगर्भ, अब ये क्या है? जब हम लोग 8 प्रकार के कुंभक पढ़ते हैं ना, 8 प्रकार के कुंभक गेरंड संहिता में, तो सबसे पहला जो है ना सहित, सहित के दो प्रकार बताएं। कौन कौन से? तो पहला है सगर्भ और दूसरा निगर्भ। अब सगर्भ क्या है? बीज मंत्र के साथ, और निगर्भ बिना बीज मंत्र के। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यह श्लोक है और श्लोक पढ़ के हमें बताना है कि यह श्लोक किस कुंभक से रिलेटेड है। तो श्लोक क्या है? यावत् स्वेदम नख केशाभ्याम तावत् कुर्वन्तु कुंभकम। यावत् स्वेदम, इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने एक और क्विज किया था, भवेत स्वेदः, इसका अर्थ मैंने बताया था सीना आना। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला? यावत स्वेदम, जब तक पसीना ना आ जाए, नख केशाभ्याम मतलब पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर तक, तब तक हमें इस कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसा किस कुंभक में कहा गया है? 21 जवाब आए हैं। तो इसका सही उत्तर सूर्य वेदी प्राणायाम हो जाएगा। अगर आपने सूर्य वेदी की विधि देखी होगी तो वहां पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं किन्होंने सही उत्तर दिया। 52% बच्चों ने सही उत्तर दिया। यह हमारे विद्यार्थी जो सही उत्तर दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गेरंड संहिता में षट शत्रु की चर्चा किस प्रकरण में की गई है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं दूसरे प्रकरण में क्या है। पहले में क्या है? षटकर्म। दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? मुद्रा। चौथे में क्या है? प्रत्याहार। पांचवें में क्या है? प्राणायाम। छठे में क्या है? ध्यान। और सातवें में क्या है? समाधि। अब देखिए, तो जो षट शत्रु है ना, ये हम लोग प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारा उत्तर चौथा प्रकरण हो जाएगा। तो 35% विद्यार्थी ने इसका सही उत्तर दिया और इन्होंने सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेरंड संहिता के अनुसार
यहाँ पे कुछ लाभ बताए गए हैं, आपको लाभ पढ़ के बताना है यह किस कुंभक का लाभ बताया गया है। तो हमारा सवाल है, इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कफ रोग, क्रूर वायु और अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होती, आम वात, क्षय, काश, ज्वर, प्लीहा रोग नहीं होते। यदि इस कुंभक को सिद्ध कर लें तो जरा मरण भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि यह लाभ किस कुंभक के लिए बताया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग श्लोक को देख लेंगे कि घेरंड संहिता में क्या बताया गया है और हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है। जनरली घेरंड संहिता से लाभ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सूर्य भेदी का लाभ घेरंड संहिता में क्या बताया गया है। बोधयेत कुंडलिम शक्तिम देहानल विवर्धनम, मतलब कुंडली शक्ति का जागरण होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वहीं हठ प्रदीपिका में 3 लाभ बताए गए हैं, कपाल शोधनम, वात दोषघ्नम, कृमि दोष ऋत। 3 लाभ हो गए। उज्जयी के लिए क्या बताया गया है, उज्जयी कुंभकम कृत्वा सर्व कार्याणि साधयेत, ना भवेत कफ रोगम च क्रूर वायु अजीर्णकम, आम वातम क्षयम काशम ज्वर प्लीहना विद्यते, जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयी साध्य नर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कफ रोग दूर होते हैं, क्रूर वायु अजीर्ण सभी दूर होते हैं, आम वत, क्षय, काश, ज्वर, प्लीहा सभी दूर होते हैं और जरा मृत्यु का भी नाश हो जाता है। किसके, उज्जयी के अभ्यास से। उज्जयी के लिए हमारे हठ प्रदीपिका में क्या बताया है, यहाँ देखिए, इससे क्या होता है, कफ जन्य कंठ रोग दूर होते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आगे क्या बोला है, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, मतलब नाड़ी जलोदर धातु से उत्पन्न रोग का नाश होता है और इसे हमें गच्छता, मतलब उठते बैठते जाते करते समय इस कुंभक का अभ्यास करना चाहिए या कर सकते हैं, ऐसा हठ प्रदीपिका में उज्जयी के लिए बताया गया। तो हम लोगों का जो सवाल है यह उज्जयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, वस्त्रिका के लिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि इससे रोग का नाश होता है और आरोग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती है। और हठ प्रदीपिका में क्या बता दिया है, वात पित्त कफ दूर होते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इससे कुंडलिनी का जागरण होता है, ब्रह्मनाड़ी के मुख पर लगा कफ दूर होता है और इससे क्या होता है कि तीनों ग्रंथियों, हाँ है ना, तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है। किसके अभ्यास से, वस्त्रिका के अभ्यास से। तो ये घेरंड संहिता के लाभ है, यह हठ प्रदीपिका के लाभ है। आपको दोनों ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 18% बच्चों ने सही उत्तर दिया, यह 4 लोग सही उत्तर दिए हैं इस प्रश्न के लिए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घेरंड संहिता के अनुसार स्वाभाविक प्राण की गति कितनी अंगुल बताई गई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि गायन के समय प्राण की गति 16 अंगुल बताई गई है, ठीक उसी तरह भोजन के समय 20 अंगुल, चलते समय 24 अंगुल, निद्रा के समय 30 अंगुल। यह सारी चर्चा घेरंड संहिता के किस प्रकरण में की गई है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आपको कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्वाभाविक प्राण की गति कितनी अंगुल बताई गई है, 12 अंगुल बताई गई है ना, स्वाभाविक प्राण की गति 12 अंगुल। तो इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, आप हमें कमेंट करके बताएं। 24 बच्चों ने इसका जवाब दिया है और 58% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घेरंड संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के दौरान पूरक कुंभक और रेचक का अनुपात कितना बताया गया, मतलब क्या रेशियो होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरक 16 मात्रा के साथ, कुंभक 64 मात्रा और रेचक 32 मात्रा। जब इसको हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 1, 4 और 2, तो क्या रेशियो है, 1:4:2। तो हमारा सी
सही उत्तर हो जाएगा। 24 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया और 73% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। इन सब ने इस सवाल का सही जवाब दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, योनि मुद्रा के अभ्यास से कौन सी समाधि प्राप्त होती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, रसानंद समाधि कब प्राप्त होती है? खेचरी की सिद्धि से। नाद योग कब होती है? भ्रामरी से। ध्यान योग शांभवी मुद्रा से। लय सिद्धि योनि मुद्रा से। भक्ति योग अपने हृदय में इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करके। तो यह सारे समाधि का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैच द फॉलोइंग बहुत बनते हैं। PYQs जब आप देखिएगा तब आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग दिखेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लय सिद्धि। तो 22 बच्चों ने इसका जवाब दिया और इन सभी ने 58% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गेरंड संहिता के अनुसार कितने आसनों की चर्चा मिलती है? तो थोड़ा बहुत संस्कृत आपको आना चाहिए। द्वाविंशति मतलब क्या होता है? 20, द्वात्रिंशत् 32, द्वाचत्वारिंशत् मतलब 42, द्वादश 12। तो 32 आसनों की चर्चा मिलती है। 27 आंसर आए हैं और 62% बच्चों ने सही जवाब दिया है। यह जवाब सभी को आता होगा, मैं आशा करता हूं, लेकिन जो गलत दिए ना, उनको केवल संस्कृत के ये टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पतंती यावत सुरनी, यह एक संस्कृत टर्म है, किसी क्रिया से रिलेटेड तक इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर इसका अर्थ आपको मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक ठीक आंसर कर पाएंगे। आंसू गिरने तक किसका अभ्यास करते हैं? सिर्फ और सिर्फ त्राटक को। त्राटक करते समय हम लोग उस वस्तु को या उस मोमबत्ती के लौ को तब तक देखते हैं जब तक कि आंसू ना गिरे। आंसू गिरने लगते हैं, फिर आंखों को बंद करके उस कैंडल फ्लेम को फिर से इमेजिन करते हैं। 22 जवाब आए हैं और 68% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेरंड संहिता के 32 आसनों में कौन सा आसन शामिल नहीं है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, वृषासन है, सल्वासन है, उष्ट्रासन है, मृतासन है, पद्म मयूरासन नहीं है। अगर आपने श्लोक पढ़ा होगा 2-4 बार तो बहुत इजीली आप बता पाएंगे। 19 जवाब आए हैं, 52% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो नेट और JRF की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।